क्या कचरे से सोना बन सकता है? सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाकई कचरे से सोना और चांदी निकाल रही है। HCL वैसे तो तांबे की माइनिंग करती है, लेकिन इसके कचरे से सोना चांदी भी निकल रहा है। मलांज खंड के तांबा खदान से रिपोर्ट लेकर आए हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का मलांज खंड भारत के चंद ऐसे इलाकों में से है जहां तांबा पाया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हर साल यहां से लाखों टन तांबा निकालती है और तांबे की यही खोज सोना भी देती है। कैसे, ये समझने के लिए हम अंडरग्राउंड माइन के भीतर तक गए। कॉपर माइनिंग का काम आसान नहीं है। इस वक्त हम हिंदुस्तान कॉपर्स के मलांज खंड माइंस में हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं चारकोपलाइट और क्वार्ट्ज के बीच ये जो स्ट्राइप है, ये इंजेक्टेड कॉपर है जिसको कि निकाला जाता है। इन चट्टानों को पीसने के लिए एक बड़ी मशीन में डाला जाता है और तांबे को अलग किया जाता है। आमतौर पर अयस्क का सिर्फ 1% हिस्सा तांबा होता है और नतीजा मलांज खंड में हर दिन हजारों टन कचरा पैदा होता है। लेकिन यही कचरा सोना उगल सकता है। जैसे उसमें सिलिका सैंड है, उसमें गोल्ड है, उसमें सिल्वर है, उसमें कॉपर है, उसमें मैग्नेटाइट है। इन सबको अलग अलग करने के लिए इस प्लांट की स्थापना की गई है, कॉपर रोड टेलिंग प्लांट की। तो इससे ना सिर्फ हमें फ़ायदा होगा, हमको रेवेन्यू मिलेगा, बल्कि वातावरण के पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। बेकार रेत को स्पाइरल पाइप्स में चलाया जाता है। ग्रेविटी, टेबलिंग और स्मेल्टिंग जैसी प्रक्रियाओं से मिनरल अलग होते रहते हैं। हर दिन 10,000 टन कचरे में 5,000 टन अच्छी क्वालिटी का सिलिका और 350 टन और तांबा निकलता है और आखिर में बचता है सोना चांदी। इस लिक्विड से सोना और चांदी निकाला जाता है। कचरे में सोना हिंदुस्तान कॉपर्स ने ये करके दिखाया है। कई सारी प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार निकलता है ये, यानी कि सोना। हालांकि 1 किलो सोना पाने के लिए 10,000 टन वेस्ट को प्रोसेस करना पड़ता है। कंपनी के पास अभी 5 करोड़ टन कचरा पहले से पड़ा है, यानी सोना बनाने वाले प्लांट को नियमित सप्लाई मिलती रहेगी। हर साल हिंदुस्तान कॉपर करीब 360 किलो सोना और 3600 किलो चांदी कॉपर के कचरे से निकालेगी। रोहन सिंह, मलांज खंड, मध्य प्रदेश। उधर देश में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आपको इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वाइन फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वाइन फ्लू की जांच और इलाज में हुई जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। वहीं छोटे बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी की जरूरत है। लिहाजा स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए आप भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। जरूरत हो तो N95 मास्क का प्रयोग करें। लक्षण दिखने पर भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लें और नाक बहने की शिकायत, छींक आना, लगातार खांसी, सिर दर्द, नींद न आना, ज्यादा थकान और मांसपेशियों में दर्द या अकड़न जैसी शिकायत होने पर खुद कोई भी दवा न लें। किसी को हो गया है H1N1 फ्लू तो उसको मास्क लगाना चाहिए। उसको कंबाइंड प्लेसेस में जैसे स्कूल है, ऑफिसेस है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये फैलेगा। और घर पे भी जो दूसरे लोग हैं उससे 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। साल 2018 में स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा प्रकोप राजस्थान में दिखा है, जहां इस बीमारी से करीब 36 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश के बाकी हिस्सों से भी स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं। दरअसल स्वाइन फ्लू के लक्षण पहली नजर में सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लगते हैं। ऐसे में छोटी सी परेशानी को भी हल्के में ना लें। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। तो स्वाइन फ्लू से बचाव के तरीके समझिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। आइए अब आपको एक अहम सूचना देते हैं। आपका पसंदीदा चैनल अब और किफायती दाम पर। CNBC आवाज देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला पैक। देना पड़ेगा सिर्फ ₹1 रोजाना और मिलेंगे आपको 25 चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने केबल या DTH ऑपरेटर से संपर्क कीजिए।